रामपाल के वकील जे.के. गक्खड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे तकनीकी पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। सर, कोर्ट के भीतर किस तरह के पक्ष और विपक्ष में जो बातें हैं वो रखी गई और किस तरीके से कोर्ट नतीजे तक पहुंच पाई? सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि इसमें कैपिटल सेंटेंस दी जाए, क्योंकि 302 के पर्पज़ के लिए मिनिमम सेंटेंस है लाइफ और मैक्सिमम सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट दैट इज डेथ। तो ही रिक्वेस्टेड द कोर्ट कि इनको डेथ सेंटेंस दी जाए, क्योंकि इसमें 5 डेथ्स हुई थी। उन्होंने एक किताब भी दी, परंतु हमने अपना पक्ष रखा कि इसमें 5 मृतक थे, 2 महिलाएं हार्ट पेशेंट्स थी, 2 आदमियों को नमूनिया था और एक बच्चा था जो 1.5 साल का, वो भी बीमार था। और वो आश्रम में सत्संग सुनने के लिए 7 या 8 11 2014 को आए थे। बाबा रामपाल क्योंकि बीमार पड़े थे, अपने रूम में थे, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे होते गए। लोग वहाँ से वेट करने लगे कि बाबा जी जब ठीक हो जाए तो हम इसका सत्संग सुन के ही जाएंगे, परंतु वो ठीक नहीं हुए। तो क्योंकि ज़्यादा जमाव हो गया था, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, देश प्रदेश से अलग अलग लोग आते थे, तो सरकार ने उनके खिलाफ, क्योंकि जो एक हाईकोर्ट से वारंट जारी हुआ था, उसकी तमील करवाने के लिए वहाँ कोशिश की, परंतु वो वारंट की सर्विस नहीं हो सकी क्योंकि वो बीमार थे। डिप्टी कमिश्नर और एसपी साहब ने, इन दोनों ने मिलके एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर डॉक्टर सीएमओ से रामपाल बाबा का डॉक्टरी मुआयना करवाया और 3 डॉक्टर्स के बोर्ड ने ये हिदायत करी कि ये ट्रैवल करने में असमर्थ हैं, 72 घंटे तक बेड रिडन रहेंगे और इनकी ओल्ड हार्ट पेशेंट की बीमारी थी और इनको हाई ब्लड प्रेशर था। तो क्योंकि बाबा रामपाल अपने कमरे में ही अंदर थे, लोग फिर भी वेट करते रहे। अल्टीमेटली 18 तारीख को जब लोग जाने लगे तो लोगों को पुलिस वालों ने नहीं जाने दिया। ये मुल्ज़मान का वर्शन है। और वहाँ पे पुलिस वालों ने टीयर गैस शेल्स 58 टीयर गैस शेल्स, 29 चिल्ली पाउडर शेल्स, वाटर कैनिंग, ब्रिक बैटिंग, लाठीचार्ज उन लोगों पे किया। आश्रम के अंदर थे, इस वजह से अंदर टीयर गैस शेल्स के गैसी से उनका दम घुटने लगा, उनको हॉस्पिटल लाया गया और इससे वो मर गए। सजा का प्रावधान किस तरीके से किया गया है? कुल 15 आरोपियों को किस तरीके की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ? 43 आईपीसी है, वो डिटेंशन के पर्पज़ के लिए 3 दिन के लिए रोक के रखना। तो उसमें अदालत ने 2 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना किया सभी दोषियों को। 302 आईपीसी धारा के तहत सभी दोषियों को उम्र कैद 1-1 लाख रुपए जुर्माना ईच, और इसी प्रकार 120B जो कि कॉन्स्पिरेसी है उसके तहत दोषीगण को उम्र कैद 1-1 लाख रुपए जुर्माना, सभी सजाएं इकट्ठी चलेंगी। 120B में भी उम्र कैद का ऐलान, इसके अलावा 302 में भी उम्र कैद का ऐलान। तो ऐसे में आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? इतने जब 2 अलग अलग धाराओं में उम्र कैद का ऐलान रामपाल के लिए कर दिया गया हो, तो ऐसे में हाईकोर्ट से कितनी उम्मीद आप रखते हैं? क्योंकि दोनों जुर्मात में सजाएं इकट्ठी चलेंगी, इसलिए अपील तो हम डालेंगे ही, परंतु हमारा मेन थ्रस्ट ये रहेगा कि क्या 302 बनता है। इसमें ये देखना है कि कौन दोषीगण थे जिनकी वजह से, जिनकी गलती की वजह से ये 5 मृतक मरे। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी गवाह जो डॉक्टर पेश हुए हैं उनके बयान में करीब सारा ने यही कहा है कि इसमें इनके शरीर पर ज़ाहिरा तौर पे कोई चोट नहीं थी। ऐसी कोई चोट नहीं थी किसी दोषी ने मारा हो जिससे उनकी मृत्यु हुई हो। हाँ, क्योंकि वो बीमारी से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने भी इन बातों को माना है। पैथोलॉजी रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी आया था कि उनके लीवर में, उनकी हार्ट में किसी में प्रॉब्लम है, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है, और एक बच्चा निमोनिया का पुराना पेशेंट था। इनकी वजह से उनकी वह दम घुटने से मृत्यु हुई। हाईकोर्ट में कब तक ये केस दाखिल कर? क्योंकि हाईकोर्ट में अपील हम 30 डेज के अंदर डाल सकते हैं। जजमेंट्स पढ़ने के बाद हम विचार विमर्श करके देन वी विल फाइल द अपील इन द हाईकोर्ट। शुक्रिया गक्खड़ साहब।